हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। माई एसक्यूएल फॉर बिगनर सीरीज में आज हम ऑटो इंक्रीमेंट और लिमिट क्लॉज को समझेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन 14 में आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट से। ऑटो इंक्रीमेंट फीचर को हम लोगों ने लास्ट सेशन यानी कि सेशन 13 में भी ब्रीफली डिस्कस किया था, जब हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स डिस्कस किया था। अब आज के सेशन में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो ऑटो इंक्रीमेंट इज अ फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन न्यूमेरिक डेटा टाइप। ये सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स पे ही इसको आप यूज कर सकते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट फीचर को आप, इस फंक्शन को आप सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के लिए यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, इट ऑटोमेटिकली जनरेट्स वैल्यू। आप जिस भी फील्ड के लिए या जिस भी कॉलम के लिए आप ऑटो इंक्रीमेंट फीचर यूज करेंगे, उस कॉलम में ऑटोमेटिकली वैल्यूज जनरेट होंगी सीक्वेंशियली। जिस भी कॉलम पे आप ऑटो इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे, इस फीचर को यूज करेंगे, उस कॉलम के लिए जब कभी भी आप नया रो इंसर्ट करेंगे टेबल में, उस कॉलम के लिए सीक्वेंशियल मैनर में ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट होगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो डेटा एंट्री का प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली डेटा जनरेट हो जाएगा। हमें मैन्युअली डेटा को एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। तो प्रैक्टिकल के लिए हम वर्क बेंच ओपन कर लेते हैं माई एसक्यूएल का। तो ये वर्क बेंच पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे माई एसक्यूएल डेमो कनेक्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं रूट का। मेरा पासवर्ड है रूट ROOT। और यहाँ पे हम सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि स्कीमा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पे टेस्ट डीबी सिलेक्टेड आया है और इसमें इसी टेस्ट डीबी डेटाबेस में हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए ये हमारा टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स, क्रिएट टेबल। टेबल क्योंकि हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं इसलिए टेबल, फिर टेबल का नाम और ये फिर उसके फील्ड। सबसे पहला फील्ड है आईडी का, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, INT हमने दिया डेटा टाइप के लिए। और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी को हमने सेट किया है ऑटो इंक्रीमेंट। आईडी जो है ये है ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा। जब भी हम किसी भी नए रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे तो आईडी अपने आप इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, हमें इसको मैन्युअली एंटर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है यहाँ पे प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। प्राइमरी की का मतलब है कि ये जो आईडी है हर रिकॉर्ड को एम्प्लॉय टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, प्राइमरी की हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पहले के वीडियोज में। तो ये हो गया हमारा आईडी जिसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट सेट किया है। उसके बाद है नाम, जो कैरेक्टर टाइप का है, विच इज नॉट नल। ईमेल, ये भी कैरेक्टर टाइप का है एंड दिस इज ऑल्सो नॉट नल, मतलब सब में कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, नेम में भी और ईमेल में भी। ठीक है, और आईडी तो हमारा प्राइमरी की है और ये ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ये अपने आप ही ऐड होता रहेगा आईडी। तो टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा टेबल क्रिएट करने का क्वेरी सिंटेक्स। इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया और ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया है। टेस्ट डीबी को करते हैं रिफ्रेश और ये रहा हमारा एम्प्लॉय टेबल। अभी इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय और इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं, अभी हमारी टेबल एम्प्टी है। अब हमें इसमें रिकॉर्ड एंटर करना है। तो सबसे पहले हम ये रिकॉर्ड एंटर करते हैं जॉन का। ठीक है, सबसे पहले हम ये जॉन का रिकॉर्ड एंटर करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और यहाँ पे फील्ड का नाम कि हमें किस किस फील्ड में रिकॉर्ड एंटर करना है। तो हमें आईडी को एंटर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे आईडी नहीं राइट किया है। हमें क्या क्या एंटर करना है, हमें नेम एंटर करना है और हमें ईमेल एंटर करना है। तो यहाँ पे ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, जिस भी ऑर्डर में आप यहाँ पे फील्ड का नाम देंगे उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करनी है। अगर नेम पहले आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे जॉन डोई नेम पहले दिया है, ईमेल बाद में आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे ईमेल बाद में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे फील्ड्स, किस किस फील्ड में आपको डेटा एंटर करना है और यहाँ पे उन फील्ड्स की वैल्यूज आ गई। ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया एंड एग्जीक्यूट और हमारा रिकॉर्ड भी सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया टेबल में। और फिर से हमें सेलेक्ट को रिटर्न करते हैं एम्प्लॉय टेबल पे। ये देखिए यहाँ पे आईडी अपने आप इंक्रीमेंट हो गया, आईडी अपने आप यहाँ पे ऐड हो गया 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहला रिकॉर्ड है इसलिए यहाँ पे आईडी की वैल्यू है 1। अब हम एक और रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होकर के 2 हो जाएगा, क्योंकि आईडी जो है वो हमने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट सेट किया है।
ठीक है, आईडी को हमें एंटर करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ नेम और ईमेल दिया, हमने आईडी एंटर नहीं किया है। अब हम एक और रिकॉर्ड एंटर करते हैं। अब हम एक और राधिका का रिकॉर्ड एंटर करते हैं। नेम ईमेल, तो नेम हो गया राधिका गुप्ता और यहाँ पे ईमेल चेंज कर देते हैं, राधिका गुप्ता कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, राधिका गुप्ता की आईडी आ जाएगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2। हमें आईडी एंटर करने की जरूरत नहीं है मैनुअली, क्योंकि आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है। रिकॉर्ड सक्सेसफुल इंसर्ट हो गया है। फिर से हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आईडी अपने आप 2 हो गया। ठीक है, तो ये होता है ऑटो इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, वो पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी भी फील्ड के साथ आप ऑटो इंक्रीमेंट अप्लाई करोगे ना, तो उस फील्ड को आपको यहाँ पे प्राइमरी की सेट करना है। अगर आईडी को हम यहाँ पे प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हम ऑटो इंक्रीमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल एक बार ड्रॉप करती हूँ, या फिर एक टेबल और क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉय 1 के नाम से। ठीक है, टेस्ट डीबी में ही एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉय 1 के नाम से। और यहाँ पे हमने आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट किया और इसको हम प्राइमरी की रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया ना। तो एरर क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ से प्राइमरी की रिमूव कर दिया है। तो अगर आप किसी फील्ड पे आप ऑटो इंक्रीमेंट अप्लाई कर रहे हो, सेट कर रहे हो, तो आपको उसको प्राइमरी की डिक्लेयर करना है। यहाँ पे आपको ये नहीं तो आपको ये एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पे वही कह रहा है, इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन, देयर कैन बी ओनली वन ऑटो कॉलम एंड इट मस्ट बी डिफाइंड एज ए की। तो ये आईडी इट मस्ट बी डिफाइंड एज अ प्राइमरी की, तो यहाँ पे हमें इसको प्राइमरी की करना ही होगा, तभी हम आईडी को हम ऑटो इंक्रीमेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, अगर आप किसी फील्ड पे ऑटो इंक्रीमेंट अप्लाई कर रहे हो तो उसको आपको प्राइमरी की डिक्लेयर करना होगा। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। अब एम्प्लॉय 1 टेबल क्रिएट हो जाएगा टेस्ट डीबी डेटाबेस में। ये देखिए सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। ये देखिए ये एम्प्लॉय 1 क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं इस एम्प्लॉय 1 को यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉय के नाम से टेबल है। तो अब ये तो हमें समझ आ गया कि अगर हम किसी फील्ड को हम ऑटो इंक्रीमेंट डिक्लेयर करते हैं तो उस फील्ड की वैल्यू अपने आप इंक्रीमेंट होती है, उसको मैन्युअली हमें एंटर करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब अभी हमने एम्प्लॉय टेबल में 2 रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट किया, करेक्ट, 2 रिकॉर्ड्स हैं। अब हम इसमें तीसरा रिकॉर्ड और ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसके आईडी की वैल्यू 3 हो जाएगी। एक बार करके देख लेते हैं। ये हमारा है तीसरा रिकॉर्ड, प्राची गुप्ता। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 1 और 2 है आईडी, तो ये थर्ड हो जाएगा आईडी। ये आईडी इसको थर्ड मिल गया। अब यहाँ पे हम अगर हम आईडी 2 को डिलीट कर दें, मतलब राधिका गुप्ता की एंट्री हम टेबल से डिलीट कर दें, एक बार करते हैं। ठीक है, राधिका गुप्ता की एंट्री हम यहाँ टेबल से राधिका गुप्ता की एंट्री हम यहाँ टेबल से डिलीट कर देते हैं। डिलीट स्टार फ्रॉम राधिका, डिलीट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम हो गया, वेयर आईडी इक्वल्स 2। ठीक है, अब राधिका का आईडी 2 है तो ये एंट्री यहां से डिलीट हो जाएगी। हाँ, डिलीट फ्रॉम टेबल, स्टार की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये डिलीट हो गया लग रहा है। एक बार सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब यहाँ से राधिका की एंट्री डिलीट हो गया। हमारे पास यहाँ पे 2 आईडीज हैं, आईडी 1 एंड आईडी 3। अब हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो आईडी की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी या 4 आएगा। 1 के बाद यहाँ पे 2 मिसिंग है, 3 है, तो आईडी की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगा या 4 आएगा। 3 के बाद वाला आएगा या जो मिसिंग है वो आएगा बीच में से। यहाँ पे 3 के बाद वाला आएगा, क्योंकि जो लास्ट रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है उसके बाद वाली आएगी एंट्री, उसके बाद वाली आईडी की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम राधिका का रिकॉर्ड फिर से इंसर्ट करते हैं। तो राधिका राधिका को जो आईडी मिलेगा वो आईडी 4 मिलेगा, ना कि 2।
ठीक है, राधिका का रिकॉर्ड इंसर्ट किया हमने। एक बार टेबल में देखते हैं राधिका की क्या एंट्री बनी है। अभी देखिए राधिका को आईडी जो मिला है, जो असाइन हुआ है ऑटो इंक्रीमेंट होकर के, वो 4 मिला है, 2 नहीं मिला है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है। 3 के बाद 4 आता है तो यहाँ पे 4 आया है, 2 नहीं आया है। ठीक है, सिक्वेंशियली इंक्रीमेंट हो रहा है ये। तो आपके पास अगर ऐसी कोई फील्ड है, अगर आपके प्रोजेक्ट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जिसका ऑटो इंक्रीमेंट सेट करना है, सिक्वेंशियली सेट करना है, तो आप ऑटो इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं उस फील्ड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आईडी जो है वो 1 3 4 ऐसे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। आप चाहे तो आईडी को आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे सेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 की जगह यहाँ पे 100 चाहिए, 100 101 102 ऐसे चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको टेबल को ऑल्टर करना होगा। तो यहाँ पे टेबल ऑल्टर करने के लिए ऑल्टर टेबल, सारा कैप्स में लिखते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय, ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल्स 100। ठीक है, और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे अभी यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी देखिए यहाँ पे ना ये 100 हो गया। जो पहले के रिकॉर्ड्स थे उनमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन अब जो हम एंट्री कर रहे हैं, अब हम जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, वो 100 101 अब आगे ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम जब एक और नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 101। एक और अगर हम जब नया इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड, अगर पुराने रिकॉर्ड्स भी आपको मॉडिफाई करने हैं तो आपको फिर से इसकी एंट्री करनी होगी। सारे रिकॉर्ड्स को आपको डिलीट करके 1 3 4 ये सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करके आपको फिर से इनकी एंट्री करनी होगी। ठीक है, अब एक और नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, सीता गुप्ता। तो सीता गुप्ता को क्या आईडी मिलेगी, 101 मिलेगी, क्योंकि लास्ट जो आईडी असाइन हुई है वो 100 हुई है। तो 100 के बाद आ जाएगा 101। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑटो इंक्रीमेंट के स्टार्टिंग वैल्यू को आप रीसेट कर सकते हो बाय यूजिंग ऑल्टर टेबल कमांड, बाय यूजिंग ऑल्टर टेबल कमांड। यहाँ पे अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स का आईडी रीसेट करना है, जैसे यहाँ पे 1 3 4 है, जोई का, प्राची का, राधिका का, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन रिकॉर्ड्स को डिलीट करना पड़ेगा और फिर से इनकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो एक बार करके देख लेते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, सॉरी यहाँ पे टेबल नहीं आएगा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। अब यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए, अब यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। एक बार सेलेक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, टेबल एम्प्टी हो गया, यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब जब हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे अब 100 से स्टार्ट होगी, क्योंकि पहले वाले भी डिलीट हो गए और हमने यहाँ पे ऑटो रीसेट कर दिया है। ऑटो इंक्रीमेंट को हमने रीसेट कर दिया है 100 पे। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट को। तो अब जब भी हम किसी भी रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे तो उसकी आईडी की वैल्यू 100 से स्टार्ट होगी। 100 101 102 103 ऐसे इंक्रीमेंट होगा बाय 1।
ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये 3 रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट कर लेते हैं। जोई, राधिका एंड प्राची का रिकॉर्ड, ये तीनों इंसर्ट कर लिया। अब एक बार सेलेक्ट करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये तीनों रिकॉर्ड में आईडी की वैल्यू क्या मिली है, 102 एंड 103 104 मिली है। क्योंकि 100 एंड 101 ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है, क्योंकि पहले हमने 100 एंड 101 यूज कर लिया था, इसलिए यहाँ पे 102 103 104 मिला है। 102 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो पहले हमने जो 2 रिकॉर्ड एंटर किए थे ऑल्टर करने के बाद, राजेश और सीता का रिकॉर्ड, उसको असाइन हुआ था 100 एंड 101। राजेश गुप्ता को असाइन हुआ था आईडी 100 और सीता को असाइन हुआ था आईडी 101। अभी हमने क्या किया, इन दोनों रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, लेकिन जो लास्ट वैल्यू थी उसी से इंक्रीमेंट होता है। तो 101 के बाद आया 102, तो जोई को मिला 102, फिर 103 एंड देन 104। ठीक है, तो इस तरीके से ऑटो इंक्रीमेंट वर्क करता है। ऑटो इंक्रीमेंट के बाद है लिमिट। लिमिट क्या होता है, लिमिट क्लॉज क्या होता है? MySQL में लिमिट क्वेरी इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रोज रिटर्न्स फ्रॉम द रिजल्ट सेट। जब भी हम सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है, जो रिजल्ट सेट मिलता है, अगर हमें उसके रोज को लिमिट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, तो उसके लिए हम लिमिट क्लॉज यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, इसमें काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं। ये देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल है प्रोजेक्ट एचआर डेटाबेस में। जब हम इस पे हम सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे सारे रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये सारा हमें रिजल्ट सेट में मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे सारा रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिल गया रिजल्ट में। अब हमें यहाँ पे अगर लिमिट करना है कि हमें सिर्फ फर्स्ट 5 रोज चाहिए, हमें सिर्फ फर्स्ट 5 रोज ही चाहिए, 1 2 3 4 5 रोज ही चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिमिट क्लॉज यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, लिमिट 5। तो अब क्या होगा, हमें यहाँ पे सिर्फ 5 रोज रिटर्न होंगे, 1 2 3 4 5, बाकी 105 से रोज हमें नहीं रिटर्न होंगे रिजल्ट सेट में। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ फर्स्ट 5 रोज के लिए हमने यहाँ बस राइट किया लिमिट 5। अब हमें अगर ऐसे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, अब हमें ऐसा चाहिए कि हमें सेकेंड रो से, ये फर्स्ट रो है, एम्प्लॉय आईडी 100 ये हमारा फर्स्ट रो है, और एम्प्लॉय आईडी 101 ये हमारा सेकेंड रो है। हमें चाहिए कि हमें सेकेंड रो से 5 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो ये कैसे राइट करेंगे, तो उसके लिए एम्प्लॉयज लिमिट, पहले आएगा ऑफसेट, सेकेंड रो से हमें 5 रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड रो से 101, इसके बाद हमें 5 रिकॉर्ड्स मिलेंगे। ये देखिए, सेकेंड रो से आई थिंक ये 0 से स्टार्ट होता है ऑफसेट इसका, आई थिंक ये 0 से स्टार्ट होता है ऑफसेट। ये 0th रो, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, तो ये सेकेंड रो से हमें 5 रिकॉर्ड्स मिले हैं, सेकेंड रो से 5 रिकॉर्ड्स, ठीक है, सेकेंड रो से 5 रिकॉर्ड्स, तो 1 2 3 4 5। अब हमें अगर थर्ड रो से 5 रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे 3, थर्ड रो से 5 रिकॉर्ड्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे आप ऑफसेट भी यूज कर सकते हो। अब हमें ऐसा चाहिए कि हमें सेकेंड रो से, ये फर्स्ट रो है, एम्प्लॉय आईडी 100 ये हमारा फर्स्ट रो है, और एम्प्लॉय आईडी 101 ये हमारा सेकेंड रो है। हमें चाहिए कि हमें सेकेंड रो से 5 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो ये कैसे राइट करेंगे, तो उसके लिए एम्प्लॉयज लिमिट
पहले आएगा ऑफसेट, सेकेंड रो से हमें 5 रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड रो से 101, इसके बाद हमें 5 रिकॉर्ड्स मिलेंगे। ये देखिए, सेकेंड रो से आई थिंक ये 0 से स्टार्ट होता है ऑफसेट इसका। आई थिंक ये 0 से स्टार्ट होता है ऑफसेट। ये 0th रो, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। तो ये सेकेंड रो से हमें 5 रिकॉर्ड्स मिले हैं। सेकेंड रो से 5 रिकॉर्ड्स। ठीक है, सेकेंड रो से 5 रिकॉर्ड्स, तो 1 2 3 4 5। अब हमें अगर थर्ड रो से 5 रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे 3। थर्ड रो से 5 रिकॉर्ड्स, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम लिमिट क्लॉज को यूज करके नंबर ऑफ रोज रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं रिजल्ट सेट में। लिमिट क्वेरी इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रोज रिटर्न फ्रॉम द रिजल्ट सेट। जब भी हम सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो जो हमें रिजल्ट सेट मिलता है उसमें से हमें अगर रोज, नंबर ऑफ रोज को रिस्ट्रिक्ट करना है कि हमें इतने से इतने रोज ही चाहिए या हमें सिर्फ इतने रोज ही चाहिए, तो हम लिमिट क्वेरी यूज करके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है और लिमिट क्वेरी क्या होता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।